Hello students, my name is Rahul Bansal, Assistant Professor in Civil Department. आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक हाइड्रोलिक प्रेस। आप सभी ने हाइड्रोलिक प्रेस का नाम सुना भी होगा और टॉपिक हमने पढ़ा भी है। आज उसके लिए एक न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे आपको, कैसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं अगर हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम कंसिडर होती है एग्जाम में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखो, मैंने एक आपके साथ ये शीट शेयर की है, इस पर हम करके दिखेंगे स्टेप टू स्टेप न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस का। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या दे रखा है। एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखी है जिसकी जो रैम है, ठीक है जी, रैम का मीनिंग समझते हो। रैम रैम उसकी मेरे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो देखो, जो भी डाटा मेरे पास है मैं पहले उसे लिख रहा हूँ। ठीक है जी। सो हम आराम से लिखेंगे। एम इज 10 सेंटीमीटर। जो डाटा मेरे पास गिवन है पहले मैं वो लिख लूंगा। एंड प्लंजर प्लंजर तो देखो, मैं इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, ये इसका क्या है, डाया। बाद में हमें पता नहीं चलता ये डाया दे रखा है नहीं। हाँ जी, फिर हम बात करें प्लंजर की। प्लंजर की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, इसका डाया दे रखा। ठीक है जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ताकि हम कितना वेट पिक कर सकते हैं। 10 किलो न्यूटन ऑन दिस रैम। इस रैम की हेल्प से हम 10 किलो न्यूटन वेट इजिली पिक करना है। ठीक है जी। अगर प्लंजर के पास स्ट्रोक कितना दे रखा है, 0.2 मीटर का मेरे पास अगर स्ट्रोक गिवन है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स वी रिक्वायर, तो हमें नंबर ऑफ स्ट्रोक्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। अगर वेट हमारे पास 50 सेंटीमीटर है तो मैं आगे लिख रहा हूँ टाइम टेकन कितना ले रहा है एक लिफ्ट के लिए, 5 मिनट। सॉरी, जो मेरे पास टाइम है वो टाइम है 5 मिनट, नॉट सेकेंड। 5 मिनट, 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 5 × 60 विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो हमें यहाँ से पावर भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेग्लेक्टिंग ऑल दी प्रोसेस, ये आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमने करना है ताकि इजीली से हम कर सकें सॉल्यूशन। ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखते हैं डाया। डाया ऑफ रैम कितना दे रखा है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना देगा, 0.1 मीटर। ठीक है जी। जो डाया ऑफ प्लंजर है उसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितनी वैल्यू देखिए इसकी, 1 सेंटीमीटर। अगर उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, 0.01। क्लियर है स्टूडेंट। हाँ जी। वेट कितना लिफ्ट करने के लिए बोला था हमारे को, 10 किलो न्यूटन। तो मैं इसको भी 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं जी, 1000। तो वो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो, मैं सभी यूनिट्स को मैनेज कर रहा हूँ ताकि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो इजी आ जाए, वो विद द यूनिट्स आ जाए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें पता है यूनिट होती हैं, तो हम न्यूटन्स में वेट को लेके जा रहे हैं, डायमीटर को हम मीटर्स में कंसीडर करें जो सेंटीमीटर में वैल्यू हमारे पास गिवन थी। ठीक है जी। हाँ जी। अब है लेंथ ऑफ स्ट्रोक।
उसने बोला था ना लेंथ कितनी है, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे हम, एक्स से। वो मेरे पास कितनी दे रखी थी उसने, 0.20 मीटर। ये सभी डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। नेक्स्ट था डिस्टेंस थ्रू विच रैम इज लिफ्टेड। कितना डिस्टेंस पे हम रैम को लिफ्ट कर रहे थे, वाई से डिनोट करेंगे। उसके लिए थी 50 सेंटीमीटर। अगर उसको भी मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है जी। फिर हमारे पास था टाइम। टाइम हमने ऊपर लिख लिया था, कितना था हमारे पास, 300 सेकेंड। तो हमें जी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स फाइंड आउट करने हैं, उसको मैं स्मॉल एन से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले लिखते हैं फोर्स। फोर्स को किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखेंगे हम। फोर्स रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर। ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्स निकालने के लिए हम क्या ये करते हैं, यूजिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ हमने पढ़ा है, वहां से हमारे पास फॉर्मूला था कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल ए विच मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल। हाँ जी, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा मेरे लिए, फोर्स। ए क्या होता था, एरिया। एरिया किस चीज का अभी हम बात करेंगे, एरिया ये था जी प्लंजर का। जो एरिया है स्मॉल ए, वो किसके लिए नोट किया जाता है, प्लंजर के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एरिया ओ प्लंजर। जो कैपिटल ए है, ये भी एरिया, एरिया ऑफ रैम। ठीक है जी। और डब्ल्यू हमें पता था, डब्ल्यू हमारे लिए यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू यहाँ पर हमारे लिए था जी वेट। तो अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल ए मीन्स एरिया ऑफ प्लंजर। तो जिसका फॉर्मूला हमें क्या होता है, 5/4 इंटू में डाया स्क्वायर। जी, क्या फॉर्मूला होता है, डाया स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट कराऊँ, वन सेकेंड, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, फाइव डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में डाया कितना था जी प्लंजर का, 0.01 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट बाद में भी कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है, या जिस स्टूडेंट को भी करना है इसको कैलकुलेट कर सकता है। हाँ जी, यूनिट से आती हैं एरिया की, अभी हमने बात की थी, एरिया की यूनिट हो जाएंगी मीटर। ऐसे ही हम सिमिलरली कैपिटल ए निकालेंगे, हैविंग द सेम फॉर्मूला 5/4 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी आएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप कैपिटल डी लिखो। अभी हमने रैम के लिए बोला था, रैम के लिए हम क्या जूम कर रहे हैं, कैपिटल डी का स्क्वायर। क्या अपन बताता जी, 5/4 कैपिटल डी की वैल्यू देखेंगे सभी हम, कितनी आ रही है वैल्यू, 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान रखना है यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पर 0.1 है। ठीक है जी।
तो पास्कल लॉ में हम W की वैल्यू रखते हैं तो फॉर्मूला देगा W मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे W की वैल्यू थी जी 10,000 सॉरी। एरिया कितना था स्मॉल ए, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 0.01 का स्केयर कंप्लीट डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? हाँ जी, कैपिटल ए की वैल्यू अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्केयर। हाँ जी, तो देखो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं पाई बाय 4 से यहाँ पर पाई बाय 4 भी कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बचता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्केयर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 0.1 का स्केयर। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आप भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ से वैल्यू आती है मेरे पास 100 न्यूटन। वैल्यू है जी मेरे पास यहाँ से 100 न्यूटन। जी 100 न्यूटन मेरे पास यहाँ से वैल्यू आती है। हाँ जी स्टूडेंट, आप भी इसमें ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बदले 2 पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल का 1 पॉइंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ से पॉइंट सीरीज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू बच जाएगी। फिर उसका स्क्वायर भी है, इसको सोल्व करके देख सकते हो आप कितनी वैल्यू आएगी आपकी। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं इसमें। हाँ जी, तो मैं साइड में फिर से लिख रहा हूँ। जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स कितना है मेरे पास 100 न्यूटन। जब क्वेश्चन में हम पूछते हैं उसने क्या बोला था, अगर हम टाइम 5 मिनट्स लेते हैं तो मुझे पावर्स कितनी लगेगी, और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इसलिए प्रेजेंट किया था स्मॉल एन से। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे सभी। वर्क डन ऑन प्लंजर विच मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय रैम। जी रैम आएगा यहाँ पर, वर्क डन बाय रैम। जी ठीक है जी। अब वर्क डन कितना है, प्लंजर कितना वर्क करेगा, कैपिटल एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एन विच मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय रैम। वर्क डन बाय रैम कितना देगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमें एन फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एन का, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। जी ठीक है स्टूडेंट, अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट हो पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल टू डब्ल्यू मेरे पास कितना आया था जी 10,000 मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.5 डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स अभी हमने निकाला 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू थी 0.20, यहाँ पे 0.50 था। हाँ जी, और देखो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 20 से यहाँ पर 20 मैंने कैंसिल कर दिया, कितना बच गया 100
मल्टीप्लाई बाय 0.50 डिवाइडेड बाय 0.20। हाँ जी, इतनी वैल्यू क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, यहाँ से हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 20। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो 20 से 100 गया 5 इंटू 50, दैट वैल्यू इज 250। तो ये थे जी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय प्लंजर, सॉरी वर्क डन ऑन द प्लंजर विच मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय रैम। जी ठीक है स्टूडेंट। तो वर्क डन ऑन प्लंजर हमने वैल्यू फाइंड आउट की, एफ विच इज द फोर्स, एक्स इज द डिस्टेंस, एन इज द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स विच मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। यहाँ से हमने एन निकालने के लिए फार्मूला बनाया डब्ल्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाय एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास एन की वैल्यू आती है जी 250। कैलकुलेशंस आप भी चेक करके देख सकते हो, इजी है कैलकुलेशंस करनी। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने लास्ट में हमसे पूछा था पावर, तो मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखूंगा, पावर रिक्वायर्ड ऑन दी प्लंजर which must be equal to work done by the plunger per second। ठीक है जी, ये सेकंड है, मैं इसे दोबारा से लिख के देता हूँ किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे वर्ड है सेकंड। तो पावर अगर हम किसी भी प्लंजर के लिए पावर फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पावर रिक्वायर्ड ऑन द प्लंजर दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द प्लंजर पर सेकंड। हाँ जी, अब देखो वर्क डन बाय द प्लंजर, अभी फार्मूला हमने लिखा था एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय टी। टी यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा किस में अच्छे सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉर्मूला है यहाँ पर भी सेकंड ही मेंशन करना होता है। ठीक है जी, क्योंकि जितना भी प्लंजर वर्क करेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं पर सेकंड के अकॉर्डिंग। सो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय टी। डोंट वरी स्टूडेंट, मैं अलग से यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए लिख रहा हूँ पावर विच मस्ट बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय the formula is f multiplied by x multiplied by n divided by p। जब भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं f की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 100 न्यूटन, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 0.20 मल्टीप्लाई बाय n, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हैं मेरे पास 250 कंप्लीट डिवाइडेड बाय t मेरे पास कितना था 5। अभी हमने पढ़ा था टी को किस में रखना होता है सेकंड में, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 250
कंप्लीट डिवाइडेड बाय मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5 इंटू 60। जी क्लियर है स्टूडेंट। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 300। सभी स्टूडेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें कैलकुलेशंस को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक बार कैलकुलेशन गलत होगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई डिवाइड को इजीली देखना है कि वो सही हो, प्रॉपर हो। सेकंड वन, जो यूनिट्स कन्वर्जन है वो भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर आपके जो टाइम था वो मिनट में था, पर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो टाइम होता है वो हमेशा सेकंड में मेंशन करना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो मैंने 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया 60। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ सेकंड, ताकि किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि 60 कहाँ से आया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मिनट थे, यहाँ पर ये जो मिनट थे इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो जी अभी मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से देखो इजी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय। जी स्टूडेंट्स आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 3। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो मैं आगे चल रहा हूँ इक्वल टू। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, जो कि डेसिमल के कितने पॉइंट है 2, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, ये डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया तो वैल्यू आ गई 20/100 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 3। अब हम कटिंग करते हैं 20 with the 20, 25 जा 250, 5 से 1, 5 से आ गया ये 50। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 डिवाइडेड बाय। हाँ जी, तो पावर की यूनिट क्या होती है वोट। तो अभी हम स्टूडेंट इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 50/3 को डिवाइड करते तो कितना बन जाएगा 16.6667 वोट। याद रखना वोट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट है वोट। तो हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा था कि पावर भी फाइंड आउट करनी है, तो पावर हमने फाइंड आउट कर ली है। सो दैट इज द आंसर। हाँ जी, क्लियर है इस क्वेश्चन में। देखो जी मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी कैलकुलेशन ही हार्ड होती है पॉइंट्स को सोल्व करने में। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये था 0.2 था, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के लिए मैंने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, जो एक मैथमेटिकल रूल है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं तो वहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाता है। तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी जी यहाँ से। जी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? जी सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ पे हमने एक ये फार्मूला याद रखना है, विच इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है एफ इंटू एक्स इंटू एन डिवाइडेड बाई टी। एक चीज याद रखने की, यहाँ पर जो टी है, जो टी है ये हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जी, हमें सेकंड में। तो हमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है कि पेपर में जो वैल्यूज दे रखी है वो सेकंड में दे रखी है या मिनट्स में दे रखी है, क्योंकि उसी से हमारी वैल्यू सारी गलत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले 5 मिनट लिखा है। 5 मिनट को हमने कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी, किसी को कटिंग में या मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है।
अदरवाइज जो उसने क्वेश्चन में पूछा था रिलेटेड टू हाइड्रोलिक प्रेस की पावर कितनी फाइंड आउट, पावर कितनी लगेगी, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ क्या क्वेश्चन था। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 10 सेंटीमीटर डाया। एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखी थी, उसका जो रैम होता है उसका डाया था 10 सेंटीमीटर और जो प्लंजर होता है उसका था 1 सेंटीमीटर डाया। तो एक तो हमसे फोर्स पूछा गया था, फोर्स हमने निकाल लिया था। फोर्स पूछा गया था, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, W मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। W यहाँ पे था वेट, स्मॉल ए था एरिया ऑफ प्लंजर एंड कैपिटल ए था एरिया ऑफ रैम। तो एरिया का फॉर्मूला हमें आता है, क्या फॉर्मूला थी, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट उसने हमसे नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पूछा था, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं और वैल्यूज मेरे पास है ये 250 इज द आंसर। आफ्टर दैट उसने पावर क्वेश्चन पूछा था, पावर का फॉर्मूला याद रखना है F मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय T, where T is always represented in second। हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास पावर आती है 16.6667 वॉट इज द वैल्यू ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी को कोई डाउट है रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, तो मुझे अपनी क्वेरीज मुझे मेल कर सकता है। मेरी ईमेल आईडी है rahulbansal.bansal22@gmail.com। ओके क्लास, थैंक यू।